फारिज, कैसी हो? नज़र नहीं मिला पाती। ठीक हो तुम? फारिज, विश यू हैप्पी बर्थडे। उसे ब्रेसलेट गिफ्ट देता है। मैं विश, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्यों अब मैं गिफ्ट नहीं दे सकता? मैं विश नहीं, ऐसी कोई बात नहीं फारिज। थैंक्स फारिज। फारिज आगे चला जाता है। वहाँ से जैन और उसके भाई और भाभी आते हैं। महविश बहुत खुश होती है। जैन उसके घर वालों को बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो सब वहाँ होते हैं, जैन, ज़ुबैर और तमन्ना, घर के सभी लोग, और महविश बहुत खुश होती है। सारा महविश और जैन के एक दूसरे से मिलने के तरीके को देखकर उसे शक होने लगता है। आमिर ज़ुबैर को लेके जाता है। तमन्ना और सारा एक दूसरे से बातों में लग जाते हैं और यहाँ जैन, महविश और फारिस के इधर उधर की बातें। महविश बहुत परेशान होती है कि अब कैसे सबको बताए इससे पहले कि अब वो अनाउंसमेंट कर दे। महविश के घर वाले और फारिस के घर वाले सब केक काटने के लिए सब करीब आते हैं। जैन, उसके घर वाले और दूर खड़े होते हैं। कुछ देर में केक कट होता है। सब महविश के मुंह मीठा करते हैं। जैन, भाभी हम चलते हैं। ज़ुबैर, नहीं, ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। महविश केक काटती है। सब उसे देखते हैं कि वो फारिस को खिलाएंगी, मगर वो सीधे और निकल जाती है। सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। महविश जैन को जाके केक खिला देती है। फारिस दूर चला जाता है सबकी नज़रों से बचने। फारिस के डैडी बहुत नाराज़ हो जाते हैं। वो गुस्से से फारिस के मम्मी को और फारिस को लेकर चले जाते हैं। जैन और उसके घर वाले शर्मा कर खामोश हो जाते हैं। फिर से सीधा घर पर महविश उसके अब्बू से, अब्बू, वो मैं आपसे, अब्बू अब क्या बचा है कहने और सुनने के लिए? जो इज्जत बर्बाद करनी थी वो तुम कर चुकी। ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का, मेरी दी हुई आज़ादी का। सारा, अब्बू उसकी बात तो सुन लीजिए। अब्बू, तुम खामोश रहो। सारा, क्या सुनूं मैं? क्या मैं जानता नहीं कि वो लड़का शादीशुदा है? महविश, उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। अब्बू चुप रहो बेशरम। फारिस तो जिंदा है ना, और हमसे कम से कम उसका तो सोच लिया होता। दीवानों की तरह 2 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसके घर वाले क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? इसने कुछ नहीं सोचा। अब किसी प्रैक्टिस सब बंद। ये सब अब कहीं नहीं जाएंगी ये। महविश, अब्बू मैं फारिस से प्यार नहीं करती। वो मेरा दोस्त है। मरियम, आप इसे अंदर ले जाइए, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। पता नहीं वो बेचारा फारिस की क्या हालत होगी। हम तो किसी से नज़र मिलाने के भी लायक न रहे।
मरियम और सारा महविश को अंदर लेकर जाते। महविश बहुत रोती है, सारा उसे समझाती है। रात भर सब परेशान होते हैं। सुबह ज़ैन, तमन्ना और ज़ुबैर तीनों महविश के घर आते हैं। ज़ुबैर, अस्सलाम वालेकुम। घर के सभी लोग गुस्से में। महविश के अब्बू, वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर, मैं कल जो हुआ उसकी माफ़ी चाहता हूँ। अब्बू, आपने और आपके इस भाई ने बहुत गलत किया है। ज़ुबैर मियाँ, आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ज़ैन, अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते थे। अब्बू, हाँ, इसीलिए कल आप सब आए हैं ना, हमारी सारी दुनिया के सामने बेइज्जती करने। महविश अंदर से आती है। अब्बू, गलती मेरी है, आप इन्हें मत कुछ कहिए। अब्बू, गलती तो मेरी है जो इन पे और तुम पे हमने भरोसा किया। ऐसा बोलकर अब्बू रो पड़ते हैं कि ज़ैन भी बहुत रो पड़ता है। ज़ैन, आप प्लीज़ रोइए मत। जो हुआ अल्लाह वास्ते हमें माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं और महविश कभी नहीं मिलेंगे। आपकी इजाज़त नहीं तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। महविश, ज़ैन, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। ज़ैन सिर्फ इशारे में उससे बात करता है और रोते हुए उसे ना कहकर चला जाता है। सब खामोश हो जाते हैं। ज़ैन दरवाज़े पर यह होता है कि फ़ारिस के घर वाले और फ़ारिस का सामना हो जाता है, मगर ज़ैन कुछ ना कहते हुए निकल कर चला जाता है। वो लोग शिमला के लिए निकल जाते हैं। फ़ारिस के भाई, फ़ारिस के डैडी, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इज़्ज़त तो दोनों घरों की रखनी है। ये बात और है कि हमने महविश पर आँख बंद करके भरोसा किया। खैर, फ़ारिस को इस शादी से इनकार नहीं। महविश के अब्बू, मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं? फ़ारिस के डैडी, आप सिर्फ शादी की तैयारी कीजिए। हम 5 दिन में ये शादी करना चाहते हैं। महविश अभी बच्ची है, उसे हम समझाएंगे। महविश सब सुन लेती है और दूसरे दिन घर में सबको सोता हुआ देख चुपके से शिमला चली जाती है। सुबह घर में सब परेशान हो जाते हैं। महविश के अबू ज़ुबैर को फ़ोन लगाते हैं। ज़ुबैर से, महविश घर छोड़कर चली गई है। ज़ुबैर परेशान होकर, आप बिल्कुल इत्मीनान कीजिए, उसे यहाँ आने दो, मैं समझाकर खुद आपके पास लाऊंगा, ये मेरा वादा है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद महविश ज़ैन के घर आती है। तमन्ना से मिलकर महविश बहुत रोती है। ज़ैन और ज़ुबैर दोनों महविश को बहुत समझाते हैं कि ऐसा करने से तुम्हारे अब्बू के दिल पे क्या गुजरेगी और हम उन्हें दुख देकर कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सबके समझाने पर महविश मान जाती है। ज़ुबैर और ज़ैन खुद महविश को उसके अब्बू के घर छोड़ आते हैं। महविश उसके अब्बू से माफ़ी मांगती है।
महविश के अब्बू जैन का शुक्रिया अदा करते हैं। ज़ुबैर, हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बस महविश की खुशियों में शरीक होने की इजाज़त दे दे, सिर्फ मैं आऊँगा। महविश के अब्बू, आप सब आइए, हमें बहुत खुशी होगी। जैन बाहर निकल जाता है। ज़ुबैर अपने भाई को गले लगाता है और दोनों बहुत रोते हैं। वहाँ महविश को तो जैसे होश ही नहीं। शादी की तैयारियां होती है। फारिस महविश को मिलने आता है। दोनों बाहर दहलीज में बैठते हैं। फारिस, कैसी हो? महविश, ठीक। फारिस, कुछ कहना चाहती हो? महविश, नहीं। अपने बचपन के दोस्त से भी कुछ नहीं? महविश, क्या सुनना चाहते हो फारिस? अपने दोस्त के दिल की आवाज़। मैं अब्बू को वादा कर चुकी हूँ। वादा तो तुमने किसी और से भी किया है। फारिस, मैं खुश हूँ और जैन भी। मैं चलती हूँ फारिस। फारिस, थैंक यू सो मच महविश, मेरे हमसफ़र बनने के लिए। ऐसा कहकर चला जाता है। महविश के आंसू तक सूख जाते हैं। शादी के दिन आ जाता है। बहुत धूम से शादी का सारा इंतज़ाम होता है। निकाह का वक्त आता है। जैन और ज़ुबैर, शोएब, तमन्ना सब महविश को दुआएं देने बहुत खुशी से आते हैं। दिल के दर्द को जाहिर नहीं करते। दुल्हन को सारा और तमन्ना दोनों मिलकर तैयार करते हैं। सारा महविश से मिलकर बहुत रोती है, मगर महविश का एक आंसू भी नहीं निकलता। निकाह के लिए सब तैयार हो जाते हैं। काजी साहब फारिस को निकाह पढ़ाने शुरू ही करते हैं कि फारिस, 1 मिनट काजी साहब। जैन कहाँ है? सब हैरत में जैन को ढूंढते हैं। वो लॉन के गेट के बाहर खड़ा होता है। फारिस कुछ न कहते हुए जैन का हाथ पकड़कर महविश के अब्बू के सामने लेकर आ जाता है और उनके सामने उसे ला खड़ा करता है। सब के सब देखते रह जाते हैं। महविश के अब्बू, फारिस, ये क्या है? फारिस, महविश को भी वही लाता है। महविश, मैं सोचता था तुम भले मुझसे प्यार नहीं करती, पर हम सब से अच्छे दोस्त हैं, पर तुमने एक बार भी मुझसे ये हक से नहीं कहा कि फारिस, मुझे मेरे हम सफ़र से मिला दो। जिस प्यार का मैं बचपन से इंतज़ार करती रही, आज वो मुझे मिल गया है। तुम मुझे उससे दूर मत करो। कल तक मैं तुमसे पूछता रहा। जानता हूँ तुम मेरे दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, पर ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें चाहूँ तो तुम भी मुझे चाहो। ये ज़रूरी तो नहीं। महविश का आंखों से बहुत आंसू आते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती। महविश, प्यार बहुत अनमोल चीज़ है। वो हर किसी के नसीब में नहीं होता। तुम दोनों उसे गंवाना चाहते हो। अब्बू, आप इन दोनों को देखिए। ये आपकी इज्जत के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हैं।
क्या आपका हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इनकी ज़िंदगी इन्हें जीने दें? क्यों अब्बू, क्यों हम दुनिया की सोचकर अपनी ही जिगर के टुकड़े को एक ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर देते हैं जिससे वो खुश ही नहीं? क्या उसकी ज़िंदगी संवारने के लिए ये दुनिया वाले आएंगे? और अब्बू, मैं इन प्यार करने वालों को कुर्बानी देने के बाद मैं खुश नहीं रह सकता। महविश के अब्बू बहुत रोते हैं और फारिस को गले लगा लेते हैं। फारिस के डैडी, हम तीनों तो बाराती बनकर ही आए थे घर से ही, महविश और जैन की शादी में शामिल होने। सब मुस्कुराते हैं। महविश के अब्बू, आप सब बिल्कुल ठीक कहते हैं और मेरी बच्ची ने ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगा और जो मांगा वही आज मैं उन्हें नहीं दे पा रहा था। महविश, जैन, मेरे पास आओ। दोनों को गले लगा लेता है। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। महविश, जैन बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों का निकाह होता है। निकाह होते ही फारिस अपने मिलिट्री ड्रेस में आ जाता है। मेरी आज जम्मू में ट्रांसफ़र हो गई है, मैं जा रहा हूँ। महविश, फारिस मुझे माफ़ कर दो। फारिस, एक शर्त पर तुम और जैन मुझे जम्मू में लाइफ में एक बार मिलने ज़रूर आओगे, ये वादा करो तो। महविश, जैन मुस्कुराते हैं। ज़रूर आएंगे। सब गेट तक फारिस को छोड़ने आते हैं। बाहर उसकी फ़ौज के लोग उसे साथ ले जाने आते हैं। वो उनके साथ ही गाड़ी में बैठकर चला जाता है। फारिस के आंखों में आंसू होते हैं, मगर अपनी बचपन की दोस्त को खुश देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिमला में अधूरी ट्रेनिंग महविश कंप्लीट करती है। जैन उसके लिए बहुत अच्छा क्लिनिक उसे गिफ्ट करता है। महविश के अम्मी अब्बू, बहन, आमिर सब शिमला आते हैं उनकी खुशियों में शरीक होने। आगे की ज़िंदगी में सब खुश रहते हैं। 1 साल बाद फारिस के बड़े ऑफिसर की बेटी से उसकी लव मैरिज होती है। वो अपनी शादी में जैन और महविश को इनवाइट करता है, पर क्योंकि महविश खुशखबरी सुनाने वाली होती है, उसे डॉक्टर सफ़र करने मना करते हैं। जैन महविश की तरह खूबसूरत बेटी चाहता है और महविश सिर्फ जैन की खुशी। और कुछ दिन बाद महविश को प्यारी सी बेटी होती है। सब बहुत खुश होते हैं। महविश उसके नाम रिदा रखती है। महविश, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी रिदा की तरह खुश मिजाज और हंसती खेलती हो और रिदा की ज़िंदगी बहुत लंबी हो। इस तरह सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते हैं। जैन और महविश उसी तरह रहते हैं जैसे शादी से पहले, बस अब उनका घर, उनका कमरा एक था। हाय, मैं तहरीन खान। मेरे हमसफ़र स्टोरी आज कंप्लीट हुई। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा स्टोरी आपको कैसी लगी। स्टोरी कहने में मुझसे जो कमी हुई है मुझे बताइएगा ज़रूर। अगली स्टोरी बहुत जल्द
आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। मैं तहरीम खान, ज़िंदगी कुछ ख़ास है चैनल के साथ फिर मिलते हैं।